ग्रामीण डाक सेवक मेरे भाई बहनों, आप सबको याद है भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ की तरफ से 4 मार्च को एक दिन का धरना, जिसमें हमने चाहते थे सरकार जगाओ प्रोग्राम लिया था। 26 तारीख पैरा वाइज रिप्लाई देके विभाग की तरफ से एक अपील आया और उसी दिन 5 स्टेट का असेंबली इलेक्शन घोषित हुआ। एक प्रोग्राम सही टाइम पर सही ढंग से चलाने के लिए मेरा ऑनरेबल सेक्रेटरी जनरल संतोष कुमार सिंह जी हम दिल्ली में मौजूद है, तब भी हमने इसको कॉल्ड ऑफ किया। क्यों? हमने सेटिस्फाई नहीं है, विभाग तो रिप्लाई दिया है उसमें हम सेटिस्फाई नहीं है। गलत पुराना सब रिप्लाई दिया है 2-1 छोड़ के, तब भी हमने इसको इसलिए किया जैसे 5 स्टेट का चुनाव घोषित हो गया, देश की उसमें चुनाव आयोग का कॉन्डक्ट रूल लागू हो गया। एक दिन की धरना में सरकार जगाओ ये प्रोग्राम हम करने जाऊंगा तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक्शन होगा। मेरा गरीब जीडीएस के लिए जो खतरा है वो हम नहीं चाहते थे। मेरा यूनियन पार्टिकुलर मेरा फेडरेशन नहीं चाहता है, इसलिए उसको कॉल्ड ऑफ किया। आप एक चीज देखिए, 1 नंबर में बोला हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसको घोषित नहीं करेंगे क्योंकि 1977 में यह आदेश है। ये जो आदेश है न्यू पेंशन स्कीम, क्यों जीडीएस जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, न्यू पेंशन स्कीम उसका ऊपर क्यों लागू होता है? उसमें बोला जाता है कस्टमर की डिमांड के ऊपर भरोसा करके टारगेट की प्रेशर चल रहा है। हम जब कैजुअल नेचर का वर्कर है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मेरा ऊपर टारगेट की प्रेशर क्यों आएगा? तीसरा है मेरा ऑनलाइन भर्ती क्यों होगा? मेरा ऑनलाइन भर्ती क्यों होगा? मेरा ऊपर क्यों न्यू पेंशन स्कीम लागू होगा? मेरा क्यों ये 8-5 वाला आदेश स्ट्राइक के बारे में क्यों मेरा ऊपर सारे जीडीएस को दबाने के लिए, जीडीएस को बांध के रखने के लिए, जहां 83.50 एम्प्लॉय का नाम जीडीएस है, उसको रोकने के लिए, उसको इनएक्टिव बनाने के लिए एक डिपार्टमेंटल कानून उसका ऊपर इम्प्लीमेंट होगा और उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों नहीं माना जाएगा? 370 कश्मीर में कब लागू हुआ था? वो हट गया कैसे? आपका देखिए 500 साल का राम मंदिर इशू, वो कैसे समाधान हो गया? मेरा विभाग की पोस्टल बोर्ड की हाथ में पावर नहीं है जीडीएस को गवर्नमेंट एम्प्लॉय घोषित कराने के लिए। बार बार हमने मीटिंग में बोला, पोस्टल बोर्ड को निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया, भैया आपका हाथ में पावर नहीं है, आप कृपा करके गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेज दीजिए ना, हम पॉलिटिकल प्रेशर डाल के हम एक कराने का कोशिश करेंगे। ये अपना हाथ में रखता है। अब 12, 24, 36 वाला देखिए वो तो लागू हो जाएगा, वो सारा सिद्धांत हो गया पोस्टल बोर्ड में। अच्छा, तीसरा है वो पेंशन के बारे में कोई आदमी कोर्ट केस डाल दिया, सब जुडिस हो गया, दिल्ली हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है। आप देखिए बहुत जगह आपका साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस, कॉमन ड्यूटी अलाउंस, आरपीएलआई इंसेंटिव, पीएलआई इंसेंटिव नहीं बन रहा है और इधर विभाग से क्लियर कट लिख के दे दिया, हमने उसके लिए पैसा सैंक्शन किया, उसके लिए पैसा सैंक्शन किया और वो फरवरी के अंदर देने के लिए आदेश भी है। एसबी कमीशन आपको मिलेगा, एसबी कमीशन के लिए भी पुराना आदेश है और ये सब है। तो ये जॉब हम क्लेम कर रहा है विभाग की तरफ से, ये चीफ पीएमजी को लिखना जरूरी है। जैसे आप देखिए आपका पीएलआई के लिए कितना पैसा सैंक्शन हुआ है? 26.28 करोड़। आरपीएलआई के लिए कितना हुआ है? 65 करोड़। तो ये पैसा निकाल गया। आरपीएलआई इंसेंटिव अप टू 31 जनवरी 2001 इज बीइंग पेड फ्रॉम दी, ये सब
लिख के दिया है, तो कुछ डिमांड माना है विभाग और कुछ डिमांड को उल्टा सीधा समझा के जीडीएस को बुद्धू बना रहा है। हम इससे सहमत नहीं है। मेरा सेक्रेटरी जनरल से अभी तक मेरा बात नहीं हुआ, हम चर्चा करेंगे, अभी भी 2 दिन बाकी है। कॉल्ड ऑफ इसलिए किया, ये राष्ट्रवादी संगठन है, ये देश हितैषी संगठन है, ये विभाग हितैषी संगठन है, ये कर्मचारी हितैषी संगठन है। साथ साथ हम एक पूछना चाहते, मेरे भाई बहन जीडीएस, आप चाहता है जीडीएस का अच्छा हो, चाहता है भाई, आपको विनम्र निवेदन करके हम पूछना चाहते हैं, हम जो सर्कुलर आप सबको दिया था, क्या बोला था, भैया पंपलेट छापो, वॉल राइटिंग करो, पोस्टरिंग करो, एक एक जीडीएस को ये जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हम इन फ्यूचर बहुत बड़ा मूवमेंट में जाना चाहते हैं। मालीराम सामी छोड़ के मेरा डिप्टी जनरल सेक्रेटरी का डिवीजन में भी एक पंपलेट नहीं छपा गया। हमने उनको रिक्वेस्ट किया था लिख के, वो भी प्रचार प्रसार नहीं किया। तो मेरा जीडीएस भाई बहन चाहता है जीडीएस का अच्छा हो, बहुत दुख लगता है। हम क्या जवाब देंगे? मेरा सेक्रेटरी जनरल जब मुझे पूछेगा दादा क्या हुआ, एक भी पंपलेट नहीं भेजा। हमने क्या बोला था, हर डिवीजन पंपलेट भेजेगा। आप तो कोटा नहीं देता भैया, जीडीएस का पैसा खाने के लिए अब नेता बनता है, अब कोटा नहीं देता है। कोटा के पैसा में 400-500 रुपया खर्चा करके 200, 250, 300 पंपलेट छापने के लिए कि आपका दिल में जीडीएस के लिए ये दर्द नहीं है क्या? एक आदमी भी एक पंपलेट नहीं छापा है मालीराम सामी छोड़ के। मेरा सीएचक्यू ऑफिस बीआरआर, मेरा सर्कल सेक्रेटरी, मेरा डिविजनल सेक्रेटरी का कैरेक्टर कहाँ खड़ा हुआ, ये हम सोचता है आज भाई। कुछ आदमी बोलता क्यों वापस ले लिया? अरे भैया हम खुद जीडीएस है, मुझे लगता हमसे भी ज्यादा रिस्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है मेरा सेक्रेटरी जनरल, ज्यादा ध्यान देता जीडीएस का ऊपर मेरा सेक्रेटरी जनरल संतोष सिंह जी। आज इतना दुखी हम दोनों है। अब बोले भैया क्या नहीं किया 2009 की बात, जीडीएस को 420 से कहाँ उठा के लाया, कहा किस आदेश आपके लिए हुआ। अभी आपका यूनियन, आपका फेडरेशन ने डिमांड किया था जीडीएस टू पीए, एनएपी नेशनल हंस रहा था, वो करा के दिखाया, किसी का डिमांड नहीं था। हाँ कुछ कंप्लेन आ रहा है राजस्थान में, जीडीएस को जो क्वालिफाई किया उसको पोस्टिंग नहीं हो रहा है। उड़ीसा में थोड़ी देर पहले मेरा पास फोन आया था, मेरा सेक्रेटरी जनरल को भी इन्फॉर्म किया, जो क्वालिफाई किया उसको पोस्टिंग नहीं दे रहा है। क्यों? पहले एमटीएस पोस्टमैन होगा, उसके बाद एससी एसटी होगा, उसके बाद जीडीएस का होगा। क्यों होगा जीडीएस का बाद में? जीडीएस के लिए जो कोटा निर्धारित है, जीडीएस को भी साथ साथ जो क्वालिफाई किया उसको ज्वाइन कराना पड़ेगा। हम धीरे धीरे जुलाई में ऐसे हो सकता हम बहुत बड़ा आंदोलन में जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो इस बार हमने देखा फ्रस्ट्रेशन आ गया। मेरा जीडीएस नहीं चाहता है जीडीएस का अच्छा हो, ये जीडीएस होने का नाते दिल दुखा रहा है, इसलिए हम कुछ बोल देते हैं। एक भी पंपलेट छापने के लिए दिल नहीं है। आप क्या चाहते हैं? आपका पॉकेट से पैसा नहीं जाएगा। मेरा जीडीएस का खून जो 10-10 रुपया, 10-10 फोंटा खून जो आप ले रहा है, उससे तो 100-200 रुपया खर्च करना चाहिए था भैया। 2-4 आदमी हीरोगिरी कर रहा है, डिवीजन में नेतागिरी कर रहा है, जिसमें मेरा डिप्टी जनरल सेक्रेटरी का डिवीजन भी एक बुलेटिन नहीं छपा है। नेतागिरी के लिए धरा कमाई है क्या? सुनिए, लास्ट ये बहुत दुख से हमने बोला, माफ कीजिएगा ज्यादा कोई कड़क भाषण हो गया तो ये 5 स्टेट का असेंबली इलेक्शन के कारण नॉन सेटिस्फाइड होने से भी इसको हमने कॉल्ड ऑफ किया, क्योंकि चुनाव आयोग का कॉन्डक्ट रूल लागू है। इस टाइम कुछ भी मूवमेंट आप कीजिएगा उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएगा।
इसलिए हमने इसको कॉल्ड ऑफ किया। कॉल्ड ऑफ किया मतलब हम बहुत बड़ा मूवमेंट में जाने के लिए तैयार है जब आप चाहिएगा। हमने आप सबको निवेदन किया था, मेरा सेक्रेटरी जनरल को आप फोन में बताइएगा, मेरा प्रभारी MP सिंह जी को फोन में बताइएगा, 24 आवर्स जो मौजूद ऑफिस सेक्रेटरी प्रेम जी को फोन में बताइएगा, मुझे फोन कीजिएगा। भैया आप जानकारी लिया क्या हुआ, कब DA मिलेगा। यही मेंटालिटी में राष्ट्रवादी ऑर्गेनाइजेशन, आप राष्ट्र हित में, विभाग हित में, कर्मचारी हित में काम करने वाला आइडियोलॉजिकल एक ट्रेड यूनियन होने का नाते आपका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए था आप उसमें शामिल नहीं है। ये दुख की बात है। आप खुद नहीं चाहते हैं GDS का अच्छा हो। इस बार क्या करना सजेशन दीजिए भैया। आप क्यों कंप्लेन नहीं छपा, आप क्यों प्रचार प्रसार नहीं किया, आप क्यों नहीं वॉल राइटिंग नहीं किया, अपना अपना डिवीजन में क्यों आप कुछ नहीं किया, GDS को, जनरल GDS को क्यों जानकारी दिया नहीं। इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, हम चिल्ला रहेंगे, हम इधर दिल्ली खाना पीना छोड़ के रहेंगे। आज फास्टिंग करके, मंगल है फास्टिंग, मेरा सेक्रेटरी जनरल का बिना खाना पीना डायरेक्टोरेट में घूम रहा है 4-5 मंजिल तक सीढ़ी में, आपका ये दिन देखने के लिए, आपका ये मेंटालिटी देखने के लिए, आपका ये गिरे हुए आइडियोलॉजी को देखने के लिए। क्या आप ठीक सही ढंग से GDS का अच्छा चाहते हैं तो तैयार हो जाओ। हम स्ट्राइक में जाऊंगा, फिर स्ट्राइक में जाऊंगा। गवर्नमेंट को थोड़ा लेसन देना चाहते हैं हम ज्यादा दिन विभाग में नहीं है, रिटायर्ड होने जा रहा है। हम जाने का पहले कम से कम गवर्नमेंट एम्प्लॉय घोषित करा के जाना चाहते हैं, और आप खुद नहीं चाहते हैं GDS गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाए। आज देखिए महादेव भैया चुप हो गया, बहुत बड़ा विप्लवी है। आज रंगाराव कहाँ है मुझे मालूम नहीं है, मुझे लगता है नेलोर में है। मुरलीधरन कहाँ है मुझे मालूम नहीं है। ये बड़े बड़े लीडर है, स्वाधीनता फ्रीडम फाइटर है, कोई योगदान नहीं है। काम कर रहा संतोष सिंह सुगंध मिश्र GDS के लिए है, और आप उसमें सहयोग नहीं कर रहा है। अरे भैया कम से कम फिजिकल सहयोग करो अपना अपना एरिया में। हम तो ये भी बोला था इधर धरना जब होगा खाली 5 स्टेट आएगा, सारे देश से आने का जरूरत नहीं है। पर्चा नहीं था आपका, आप कंप्लेंट, आप कोई प्रचार किया ही नहीं। चुपचाप हमने तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार सब घूम घूम के आया। ये कोरोना में मेरा लाइफ का कोई इज्जत नहीं है, मेरा परिवार का कोई लेना देना नहीं है, हैं? किसके लिए कर रहा है? आप सबके लिए ना। और आप खुद नहीं चाहते हैं, बड़ी भारी दुख की बात है। इसलिए आप सबको मेरा निवेदन है, GDS का जो 4 मार्च वाला था उसमें जो जवाब आया उसमें क्लियर कट लिखा 12-24-36 आपका होने वाला है। आपका वो जो BO, जो आपने BO के बारे में ये डिमांड मेरा ही था, मेरा यूनियन का, मेरा फेडरेशन का था। जैसे आंगनवाड़ी आशा इसका मकान बना के देता, BO आपको रेवेन्यू देता, उसका मकान बना के दो। उसमें एक पॉजिटिव बात आया, देखिएगा आप, उस जो राजीव सेवा केंद्र तैयार हो रहा है उसमें एक कमरा मिलेगा जहाँ जहाँ होगा। स्कूल में जहाँ बगल में पोस्ट विलेज में स्कूल है उसमें कमरा मिल सकता है आपका। और भी आंगनवाड़ी सेंटर जहाँ नया बन रहा है उसमें कमरा मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट BO चलाने के लिए। आपका RPLI PLI का इंसेंटिव का पैसा सेंक्शन होकर और सर्कल में बंटवारा हो गया, तुरंत आपको मिलेगा। आपका कॉमन ड्यूटी अलाउंस, पेड लीव, सारे चीज के हार्डशिप अलाउंस, सारे आदेश एक एक डिवीजन में पहुंच गया, वो आपको मिलेगा। तीसरा है आपका जो SB कमीशन है वो भी आपको मिलने वाला है। और पोस्टल कोऑपरेटिव के नाम में जो पैसा काट रहा है, कौन कौन सर्कल में काट रहा है, सारे सर्कल सेक्रेटरी को निवेदन है लिखित रूप से फेडरेशन हेडक्वार्टर में भेज दीजिए, क्योंकि कानून वो नहीं काटेगा, वो बंद हो जाएगा पोस्टल कोऑपरेटिव। बाकी पेंशन में मुझे लगता है NFT किया हो तो गड़बड़ करने का उसका जन्म है, उसका आइडियोलॉजी है।
डिस्टर्बेंस क्रिएट करो। मुझे लगता है वही पेंशन के बारे में कोर्ट केस किया दिल्ली हाई कोर्ट में, वो पेंडिंग है। जब तक ये सब जुडिस है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा विभाग। और डिपार्टमेंटल बनाने के लिए जो गलत रिप्लाई आया है इसको काउंटर करके हम एक बहुत जल्दी विभाग को देंगे, प्राइम मिनिस्टर को देंगे, संचार मंत्री को देंगे। उसके बाद फिर मूवमेंट में जाने का तैयारी में हम है। जब आप चाहिएगा। सबको धन्यवाद देते हुए, नमन करते हुए निवेदन है भाई, गरीब जीडीएस बहुत दुखी है, उसका साथ पॉलिटिक्स मत करो, उसको एक्सप्लॉइट करने का मेंटालिटी छोड़ दो। जैसे एनएफपी नेशनल आज तक जीडीएस को खेती बनाने का, पैसा कमाने का खेती बना के रखा है, उससे जीडीएस को मुक्त करने के लिए थोड़ा काम करो भाई। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं हूँ सुगंधी कुमार मिश्र, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ।